हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस क्लास में आप सभी के लिए फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है फ्रेंड्स, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स अभी आपको प्रूफ दिखाने वाले हैं, क्वेश्चन जो है ना हूबहू एग्जाम में कैसे मैच करता है जो हम पढ़ाते हैं। सो ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सभी का आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि सूर्य में फ्रेंड्स जो ऊर्जा का जो सृजन होता है ना, सूर्य में ऊर्जा का जो सृजन होता है वह किस कारण से होता है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है। पता है किस कारण से होता है? नाभिकीय संलयन से होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसलिए याद करना, ठीक है। अब आपके पास फ्रेंड्स बहुत कम टाइम है, तो इस कम टाइम में सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पढ़िए जो एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर क्या होता है? दूसरा कमेंट करिए आप लोग। तो फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, चाबी भरी घड़ी में फ्रेंड्स क्या होता है जी? स्थितिज ऊर्जा होता है। 2 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में जो है ना आप स्कोर बताइएगा कितना आप सही कर दिए हैं। आगे चलते हैं। तीसरा, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? सुनिए, जब एक चल वस्तु की गति, अगर गति को फ्रेंड दुगना करेंगे, अगर गति को दुगना करेंगे ना, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होता है फ्रेंड्स वो पता है 4 गुना हो जाएगा। आंसर यहाँ पे बी हो गया। अब सब लोग को ध्यान रखना, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ देखिए, ठीक है, क्या दिखाने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका प्रीवियस ईयर है, पूछा गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन नोट्स में दे दिए। नोट्स का मेरा क्वेश्चन देख लीजिए, प्रूफ पूरे यूट्यूब पे ऐसे आपको कोई नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, पूछा गया क्वेश्चन है, सेम टू सेम मेरा नोट्स का, हम अपने नोट्स का पेज नंबर तक लगा दिए ताकि आपको भरोसा हो सके। हम जो पढ़ाते हैं क्वेश्चन आता है, और जो नोट्स देते हैं नोट्स से क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है सेम टू सेम, मेरा मेरा नोट्स का फ्रेंड, नोट्स का पेज नंबर लगा दिए, ठीक है। आपको भी अगर नोट्स लेना होगा ना, तो यहाँ पे देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसे मैसेज करिए। 149 रुपये में आपको नोट्स मिलेगा, 149 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है सेम मेरा नोट्स से, देख सकते हैं। ऐसे प्रूफ पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट्स से। तो फ्रेंड्स नोट्स को ले लीजिए और क्लास करिए, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए ये सब क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? बताइए आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा आप केंद्रीय बल लगता है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, लोलक की जो काल अवधि होता है फ्रेंड्स, टाइम पीरियड, वह किस पर निर्भर करता है? बताइए तो पांचवा का सही जवाब। लोलक की जो काल अवधि होता है वह किस पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, लंबाई के ऊपर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, ये वाला कि लोलक की जो काल अवधि होता है ना वो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। आगे चलते हैं। पसर विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? छठा का कमेंट करिए आंसर सही जवाब। पसर विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स उसे पता है क्या कहते हैं? पॉइसन अनुपात कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? बताइए, नकारात्मक त्वरण जो होता है ना किसकी दिशा के उल्टा होता है? वेग, गति, बल या फिर दूरी? नकारात्मक त्वरण जो होता है फ्रेंड्स वो वेग के दिशा के उल्टा होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 8 नंबर। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है वह क्या कहलाता है? देखिए, अगर कोई वस्तु है जो उसे स्थिर या समान गति में रहने के लिए प्रवृत्त करता है, उसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं, बल या फिर ऊर्जा कहती है? संवेग। बताइए आंसर, ठीक है। ये 8वां नंबर क्वेश्चन है, लास्ट में आप कमेंट करिएगा कितना आप सही कर दिए हैं। यहाँ पे जड़त्व आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, ठीक है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? बताइए। अगर तय किया गया दूरी अगर फ्रेंड्स शून्य है, अगर दूरी अगर 0 है ना, तो विस्थापन जो होता है आपका शून्य हो जाएगा। अगर तय किया गया दूरी शून्य है तो विस्थापन भी शून्य ही होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है फ्रेंड्स कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। एसआई मात्रक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और जो पढ़ा रहे ना फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अगला, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? विस्थापन का एसआई बताइए।
नोट्स को किसी भी हाल में मत छोड़िए, लास्ट टाइम बच रहा है, नोट्स पढ़ कर जाएंगे फ्रेंड्स, आपका नंबर बहुत अच्छा आ जाएगा बहुत कम टाइम में, ठीक है। पूरा प्रूफ दिखाएंगे आपको क्वेश्चन कैसे मैच करता है, सो ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका मीटर हो जाएगा, ठीक है जी। विस्थापन का क्या होता है फ्रेंड, विस्थापन का मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होता है, इसमें से किसका जो है ना फ्रेंड्स इकाई समान होता है, 12 का बताइए। ठीक है, तो सुनिए, कार्य और ऊर्जा, ठीक है फ्रेंड्स, कार्य और ऊर्जा का जो इकाई होता है फ्रेंड्स वो एक समान होता है। अगला क्वेश्चन 13, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई होती है, प्रकाश वर्ष जो होता है वह किसकी इकाई होती है, कमेंट करिए तो। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, दूरी का होता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो होता है वह दूरी का इकाई होता है। आगे चलते हैं 14 नंबर, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक बताइए, 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। प्रतिरोध का फ्रेंड्स ओम होता है जी, क्या होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। जिसका जिसका भी यहाँ पे बी आ गया ना, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं, ऐसे प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या होता है, ऐसे प्रणाली में जो है ना प्रतिबल, प्रतिबल का इकाई बताइए तो आप लोग, 15 का सही जवाब। बिल्कुल भी आपके टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़िए। तो फ्रेंड्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अब बार बार रिपीट होता है। तो विद्युत धारा, धारा के ऐसे मात्रक पता है क्या होता है फ्रेंड्स, एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। जूल जो होता है फ्रेंड्स ये कार्ज का होता है। कूलम्ब किसका होता है फ्रेंड, बताया था, आवेश का होता है, ठीक है। वाट किसका होता है, ये शक्ति का होता है। सभी को आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स उतना प्रूफ दिखा दिए, थोड़ा सा और प्रूफ देखिए, ठीक है, ताकि आपको भरोसा हो सके जो नए लोग हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट्स का, क्वेश्चन पूछा गया नोट्स का, क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट्स का, ये भी क्वेश्चन मेरा नोट्स का है, ये भी क्वेश्चन नोट्स का। तो नोट्स से फ्रेंड्स ऐसे हूबहू क्वेश्चन आता है। अगर आपको लेना होगा नोट्स, यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करिए, आपको मात्र जो है ना 149 में नोट्स मिल जाएगा, और पढ़कर जाइए फ्रेंड्स, आपका नंबर यहाँ से भी बहुत अच्छा आ सकता है, ठीक है। कम टाइम में उल्टा सीधा चीज़ पढ़ेंगे कोई फ़ायदा नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 17, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी कितनी है फ्रेंड्स, कमेंट करिए तो। अनुमानित दूरी की यूनिट क्या है, यूनिट पूछ रहे हैं फ्रेंड्स, बताइए, कमेंट करिए। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी का इकाई क्या होता है, पता है फ्रेंड्स इकाई क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें से किन दो भौतिक राशियों की इकाई समान होती है, किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, बताइए। इसमें से किन दो भौतिक राशियों की जो इकाई होता है वह एक ही होता है। तो सुन लीजिए, बल और उत्क्षेप बल, ये दोनों का भौतिक राशि फ्रेंड्स वो एक ही होता है। ठीक है, किसका किसका, बल का और उत्क्षेप बल का। अगला क्वेश्चन, उद्योग में ऐसी शक्ति क्या होती है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है, 19 को बताइए तो। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा, बताइए। शक्ति का यहाँ पे पूछ रहा है, शक्ति का, शक्ति का फ्रेंड्स वाट होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोले उद्योग में, तो यहाँ पे हो जाएगा अश्व शक्ति, ठीक है। तो दोनों में अंतर है थोड़ा सा। अगर आपसे पूछेगा सिर्फ शक्ति तो आपको वाट लगाना, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया उद्योग में, तो यहाँ पे अश्व शक्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है, बताइए तो। केल्विन में जो है ना कक्षा का तापमान कितना होता है, कक्षीय तापमान कितना होता है केल्विन में, बताइए 20 का आंसर। 298 केल्विन, 198, हाँ फ्रेंड्स यहाँ पे 298 ही होता है, आंसर ऑप्शन नंबर ही हो गया। अगला, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, बताइए 21 का आंसर। कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है फ्रेंड्स क्या होता है, रेडियन होता है, रेडियन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है। अगला क्वेश्चन, एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, एक पारसेक किसके बराबर होता है, 22 के बताइए आप लोग। जो क्वेश्चन पढ़ा रहे फ्रेंड्स हो बहु बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है। नोट्स को किसी भी हाल में नहीं छोड़िएगा आप। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन गाड़िए फ्रेंड, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। कैंडेला मात्रक है, कैंडेला किसका मात्रक होता है, बताइए। कैंडेला किसका मात्रक होता है, ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब या फिर ज्योति तीव्रता का। आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला मात्रक, ऑप्शन नंबर डी हो गया।
अगले क्वेश्चन की ओर निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? शक्ति का इकाई नहीं पूछ रहा आपसे, बताइए। शक्ति का इकाई इसमें से कौन नहीं है? 24 का आंसर बताइए तो। देखिए शक्ति का फ्रेंड्स ये होता है, यहाँ पे पूछ रहा नहीं है ना, वाट भी होता है, ये भी होता है, नहीं होता कौन? किलोवाट घंटा, ये जो है ना शक्ति का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है? प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है? 25 का बताइए। प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है फ्रेंड्स? पता है क्या होता है? भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं, पर प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? बताइए। आविष्कार से भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? आंसर यहाँ पे हो जाएगा निकोला टेस्ला ने किया था। ऑप्शन नंबर ई हो गया। आगे चलते हैं, एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, या किस नियम का एग्जाम्पल है? बताइए। सुनिए, एक पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ बंदर जो है ना अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, या किस नियम का एग्जाम्पल है? ऊर्जा संरक्षण नियम का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। जो लोग भी ए लगा दिए आप सभी का सही जवाब है, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका फ्रेंड्स एग्जाम डेट भी जारी हो गया है। अगर आप चाहते हैं बेहतर तैयारी, ठीक है जी, कम टाइम में ना, तो आप नोट्स ले लीजिए और ये क्लास करवा रहे वो कर लीजिए, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? बताइए तो। फ्रांस में। आंसर बी हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, पृथ्वी की सतह के नीचे, पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? उसे फ्रेंड्स कहते हैं हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, 31, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? 31 का बताइए तो। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? बताइए आंसर। आंसर यहाँ पे हो जाएगा विक्रम साराभाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे। आगे चलते हैं, लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? 32 का बताइए तो। होलोग्राफी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया क्या होती है? बताइए। हवा में जो है ना, हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया इसमें से कौन है? बताइए आंसर। इसे फ्रेंड्स कहते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए डिलेक्वेशंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला, जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है? बताइए। जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है? कमेंट करिए तो। जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है? बताइए। जब से आपका इंट्रेंस स्टार्ट हुआ ना एग्जाम होना, तब से हम पढ़ा रहे हैं। एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसे पूछता है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, कम टाइम में क्या पढ़ें आप, ठीक है, इसीलिए पूरा पढ़िएगा। तो यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन का सी है फ्रेंड्स, ग्लोबल पोस्टल सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स और प्रूफ दिखा रहे हैं आपको, क्वेश्चन कहाँ से पूछा था। ये क्वेश्चन हम जो है एग्जाम में पूछा गया, और सेम क्वेश्चन देखिए हम पढ़ा दिए ना क्लास में, क्लास का स्क्रीनशॉट देखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया क्लास का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, हम क्लास में पढ़ा दिए हैं। क्वेश्चन पूछा गया, हम क्लास में पढ़ा दिए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट्स का, क्वेश्चन पूछा गया नोट्स का। तो क्लास तो कर रहे हैं फ्री में, नोट्स ले लीजिए फ्रेंड्स। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, इस पे 149 में नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। हूबहू क्वेश्चन ऐसे मैच करता है जी, छोड़िए मत इसको। आगे चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये वाला एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये वाला एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्लास खत्म होने के बाद आपको कमेंट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बताइए 37 का आंसर। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? निकोला टेस्ला ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 38 नंबर। चलिए, पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन किसके द्वारा बनाया गया? कमेंट करिए तो। पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 38 का हो जाएगा, पता है किसके द्वारा? कार्ल बेंज। आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा। आविष्कार वाला से क्वेश्चन ना रहता है एग्जाम में। आगे चलते हैं, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? 39 का बताइए आप लोग। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे सी है जी, मार्टिन कूपर ने किया था। किसने?
मार्टिन कूपर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है, बताइए। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है, जाति, नस्ल, परिवार या फिर क्रम। 40 का बताइए आप लोग सही जवाब। तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का बी है फ्रेंड्स, यहाँ पे नस्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। आगे चलते हैं। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है, बताइए। ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है, 41 में कमेंट करिए आप लोग। आंसर यहाँ पे हो जाएगा रासायनिक विकास से, आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 42। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है, बताइए। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है, एम्ब्रियोलॉजी, जूजोग्राफी, फिजियोलॉजी या फिर एथोलॉजी। इसे कहते हैं एथोलॉजी, आंसर यहाँ पे डी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, 43 का बताइए आप लोग। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे कहते हैं भ्रूण विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन होता है, जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, 44 का बताइए आंसर। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है जी, 44 का आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, जानवरों का होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं, 45 का बताइए आप लोग। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं जी, आंसर आपका हो जाएगा रामदेव मिश्रा को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, वही क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, 46। कीट संवर्धन क्या होता है, कीट संवर्धन क्या है बताइए, कीट संवर्धन क्या होता है। लास्ट में आप लोग सब कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और जो लोग भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं वहाँ पे। तो 46 का ऑप्शन नंबर है फ्रेंड्स, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। अगला क्वेश्चन। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है, 47 को बताइए। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म जो होता है फ्रेंड्स, 47 का यहाँ पे डी हो जाएगा, अर्थवर्म होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, सांप के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, 48 को बताइए। तो इसे फ्रेंड्स स्पेटोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, बताइए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 49 का सी हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। आगे चलते हैं 50 नंबर। भारतीय जीवाश्म विज्ञान, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान का जनक, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो बीरबल साहनी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ये 50 में से जो है ना आप ये बताइएगा 50 में से कितना सही कर दिए, कमेंट करना है। अगर आपको नोट्स लेना होगा फ्रेंड्स, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 92 41 21 66 96, 149 में फ्रेंड्स नोट्स मिल जाएगा। कम टाइम में पढ़ने के लिए नोट्स सबसे बेस्ट है, और क्लास करके नोट्स पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी आपका नंबर बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।